तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बहुत वक्त से मेरे मन में एक सवाल था, वही आपसे क्लियर करना है। आप ये सब जानते थे कि ये सारी रॉबरी मैंने की है, तब भी आपने नायक को गलत रिपोर्ट क्यों दिखाई? 10 साल पहले जब मैं ड्यूटी पर था, लैंडमाइन के फटने की वजह से मेरा कान खराब हो गया। इसलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि फिजिकल डिफेक्ट के साथ जीतना कैसा होता है। इसलिए मैं आज तक किसी भी केस के साथ नहीं जुड़ पाया, सिर्फ तुम्हारे केस को छोड़ के। आई मे बी करप्टेड बट आई एम कमिटेड। मैंने एक बार अपना कमिटमेंट तोड़ा था जब तुम्हारे खिलाफ गलत रिपोर्ट दी गई थी। मेरी कहानी से कनेक्ट होकर आपने गलत रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन अब वही कॉज खतरे में है सर। बड़ी मेहनत से 2 रुपए कमाने वाले अगर टैबलेट खरीदने जाते हैं तो उनसे सरकार 2 पैसा टैक्स ऐसे ही ले लेती है, और वही टैक्स से आपको सैलरी मिलती है। और जो आपको लूटता है आप उसी की तरफ कमिटेड कैसे हो सकते हैं सर? तो फिर उन लोगों की तरफ कितने कमिटेड होंगे जो आपकी सैलरी पे करते हैं? कुरुक्षेत्र में जो हुआ वो फिर होगा सर। आपको धर्म की तरफ रहना है या अधर्म की तरफ रहना है, फैसला अभी कर लीजिए सर। जब ऐसा कोई आदमी जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है सिस्टम को साफ करने के लिए इतना कुछ कर सकता है, मुझे महसूस हुआ जिस आदमी को सैलरी मिल रही है, यूनिफॉर्म मिल रही है, क्या वो इतना भी नहीं कर सकता इस सिस्टम को साफ करने के लिए? और इसलिए मैं नायक के अगेंस्ट में इतने सारे एविडेंस जुटा पाया। बस इतना ही था सर। मैंने सोचा था कि हम उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसने कर लिया। अब बोलिए सर, 2 साल पहले इस मिनिस्टर ने सरकार को एफिडेविट दिया था कि इसके पास सिर्फ 28 लाख की संपत्ति है, तो उसके पास लाखों करोड़ कैसा है? चलो सब छोड़ो, ये जब मानता है कि इसने चोरी की है तो इसे सबसे पहले जेल में डालो सर। मैंने ये पैसे इसीलिए चुराए थे ताकि प्रूफ कर पाऊं कि ये सब करप्शन चल रहा है। एज पर द विसल ब्लोअर एक्ट 2011 आई शुड बी प्रोटेक्टेड, नॉट शुड बी प्रोसिक्यूटेड बाय द लॉ। ये क्या तू सेक्शन की बातें कर रहा है? हाँ, अगर आपने हमारे नेता के साथ कुछ भी किया तो हम विरोध करेंगे और बंद करेंगे, पूरा शहर जला देंगे। तेरा ये गुस्सा मुझ पर मत दिखा, समझ गया साले? उस पर गुस्सा दिखा जिस मिनिस्टर ने तुम सबके 1-1 रुपए लूट लिए, उस पर दिखा गुस्सा साले। जब स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है, सड़क पे कचरा फैला होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, और जिस गवर्नमेंट ऑफिस में रिश्वत ली जाती है उधर दिखाओ ना गुस्सा। उन सब चीजों पे तो गुस्सा नहीं आता ना। और जब ऐसे रिश्वतखोर चोर नायक पे इंक्वायरी होती है तो साले तुम सब जाते हो, धरना करते हो, रोड ब्लॉक कर देते हो सारे। ये साला तुम्हारे अन्न को, तुम्हारे भविष्य को लूट रहा है। अगर भविष्य में कभी तुम्हें कुछ होता है तो तुम्हारे ट्रीटमेंट पर लगने वाले सारे पैसे को लूट रहा है ये साला नायक। सर आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे जैसे आम आदमी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं इनके करप्शन से। इस देश का तो कॉमन मैन भी क्लीन नहीं है सर। ही इज द मोस्ट करप्टेड पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। पावर में चल रहे नेता से ज्यादा उसको वोट देने वाला करप्ट होता है। फ्री की बिजली मिलेगी, फ्री का घर मिलेगा, 5000 रुपया मिलेगा, ये सोच के जो जाते हैं वोट करने, आगे पीछे भी नहीं सोचते और चाहते हैं करप्शन नहीं होगा तो कैसे चलेगा? देश के बदलने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए और किसी को नहीं, आपको बदलना होगा। ऑर्डर ऑर्डर। हम बदलेंगे सर, लेकिन अगर उन्हें इस अदालत में सजा मिलेगी तो वो हाई कोर्ट में जाएंगे, सब कुछ मैनेज कर लेंगे और बाहर आ जाएंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर वो कोर्ट की सजा से बच के अपर कोर्ट में जाते हैं तो आपको न्याय करना होगा। जब तक उनका डिपॉजिट स्विस बैंक में, उनका डिपॉजिट इलेक्शन में नहीं हो सकता, ये उनको बताना होगा हमें। ऑर्डर ऑर्डर। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विजिलेंस कमीशन है, एंटी करप्शन ब्यूरो, और बहुत कुछ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समाज में है। ये सब व्यय करना है। Amazon, फ्लिपकार्ट, eBay, वहां से अगर कुछ ऑर्डर करो तो वो कब आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको आधे घंटे में आता है। पेटीएम पे कोई ट्रांजैक्शन किया तो अगले ही क्षण वो पहुंच जाता है। ये सारी टेक्नोलॉजी वहां क्यों नहीं यूज करते सर? ये सारे एफिडेविट और ये सारे सरकारी दस्तावेज अगर ऑनलाइन कर देंगे तो कॉमन मैन बच जाएगा। एक आम इंसान को सरकारी मुआवजा देने के लिए इतने सारे ऑफिसर, एमआरओ, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ऑफिस क्लर्क, इतने सारे लोगों को शेयर करके क्यों रखते हो सर? इतना इन्वॉल्वमेंट चाहिए क्यों हमको? जैसे एक फोन करने पे आधार कार्ड लिंक होता है, वैसे ही एक फोन करने पे आप लोग सरकारी मुआवजा क्यों नहीं देते? 32 मेंबर्स के साथ जो दुर्गा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है, वही चीज इतनी बड़ी गवर्नमेंट इतने नेटवर्क के साथ क्यों नहीं कर पाती बोलो? बॉम्ब ब्लास्ट में अपने अंग गंवाने वालों को सरकारी मुआवजा पाने के लिए जो मुश्किलें झेलनी पड़ी है ना, वो दुनिया में किसी को झेलनी ना पड़े सर।